भारत में बुलडोज़र कार्रवाई हिंदू इंतहा पसंद सियासत का सबसे पसंदीदा हथियार बन गया है। 6 दिसंबर 1992 को पहली बार बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर बुलडोज़ किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों के ख़िलाफ़ पहली बुलडोज़र कार्रवाई थी। बाबरी मस्जिद बुलडोज़ करने के बाद पूरी दुनिया में भारत के ख़िलाफ़ सख्त गम गुस्सा देखा गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इसके रिएक्शन में कई हिंदू मंदिरों को बुलडोज़ कर दिया गया। शायद इसीलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र कार्रवाई रोक दी गई। बाबरी मस्जिद का बुलडोज़ किया जाना हिंदुत्व की एक बड़ी जीत, जबकि बतौर एक सेकुलर राष्ट्र भारत की ये सबसे बड़ी हार थी। इसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार बना हिंदू मुस्लिम फसाद। लेकिन चूंकि दंगों में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, इसलिए बुलडोज़र 0.1 को अपग्रेड करके बुलडोज़र 0.2 लॉन्च किया गया। इस वीडियो में हमने डिटेल्स के साथ ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र को एक कामयाब हथियार के तौर पर हुकूमत के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे मुसलमान अपने आप को बुलडोज़र की मार से महफूज कर सकते हैं। इस दरमियान अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। मज़ीद दूसरी ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। बुलडोज़र 0.1 और 0.2 के फ़र्क को आप इस तरह समझ सकते हैं कि बुलडोज़र 0.1 में की जाने वाली कार्रवाई अवामुन नास करती थी, जो पूरी तरह गैर कानूनी दिखाई देती थी। बुलडोज़र 0.2 में इसी गैर कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी शक्ल दे दिया गया, क्योंकि बुलडोज़र 0.2 में अंजाम दी जाने वाली कार्रवाई इंतहा पसंद आवाम की जगह पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से होती है, जिससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली बुलडोज़र कार्रवाई देश और दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच पाने से कासिर है। इस तरह बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों को तबाह करना हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। बुलडोज़र 0.1 में प्रॉब्लम यह थी कि इसमें की जाने वाली कार्रवाई हर एतबार से गैर कानूनी दिखाई देती थी, क्योंकि बुलडोज़र 0.1 को अंजाम तक पहुंचाने का काम एक भीड़ करती थी, जैसा कि बाबरी मस्जिद बुलडोज़ की इन तस्वीरों में समझा जा सकता है या देखा जा सकता है। अब बुलडोज़ 0.2 में वही दमनकारी काम इंतहा पसंद आवाम की जगह पुलिस और इंतज़ामिया करती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब इस कार्रवाई को बड़ी खूबसूरती से यह कहकर कानूनी शक्ल दे दी जाती है कि मुसलमानों की बुलडोज़ की गई इमारतें गैर कानूनी थीं। पिछले कुछ सालों में जिन सियासतदानों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र कार्रवाई को अपना सियासी हथियार बनाया, उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा या फादर ऑफ दी बुलडोज़र का खिताब मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने भी मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ करना शुरू कर दिया है। हालिया वाक़या उदयपुर राजस्थान का है, जहां भजन लाल शर्मा की हुकूमत ने एक नाबालिग मुसलमान का घर बुलडोज़ कर दिया। इससे पहले हरियाणा के नूह में उस वक्त मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया गया जब 3 अगस्त 2024 को हरियाणा के गृह राज्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंसा में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई इस्लाह का हिस्सा है, जबकि विभागीय अफसरान ने यह कहते हुए कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया कि नूह में बुलडोज़ की गई तमाम इमारतें गैर कानूनी थीं। हालांकि आवाम ने अफसरान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का कहना है कि हरियाणा के नूह में बुलडोज़र की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमानों को तबाह करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। दिल्ली के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद कहते हैं कि बीजेपी बुलडोज़र कार्रवाई को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कामयाब हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। प्रोफेसर महमूदाबाद कहते हैं कि बीजेपी अपने सपोर्टरों के दरमियान बुलडोज़र कार्रवाई को बतौर फौरी इंसाफ के पेश करती है। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किसी भी बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाते हुए बीजेपी हुकूमत से पूछा है कि क्या हुकूमत नूह में बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों की नस्लकुशी करना चाहती है। कोर्ट के फटकार के बाद भी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लगातार बुलडोज़र कार्रवाई बदस्तूर जारी है। मुसलमानों के साथ साथ अगर बात की जाए तो अब बहुसंख्यक समाज के दलित और ओबीसी के ख़िलाफ़ भी बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सियासी मुहक्किक
आसिम अली कहते हैं कि ये उन मुकदमात में से एक है जिनमें अदालत ने मदाखलत की और इसे गलत करार दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि अदालतें भी हुकूमत के कानूनी खिलाफ वर्जियों पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल बुलडोज़र केस उस वक्त पेश आया जब अयोध्या शहर में मुग़ल दौर की बाबरी मस्जिद को 1992 में हिंदू कट्टरपंथियों ने बुलडोज़ कर दिया। उनका दावा था कि बाबरी मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर की जगह पर खड़ी थी। इस केस ने 2019 तक तकरीबन 2 दहाइयों तक मुल्क को पोलराइज किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की तामीर के लिए ज़मीन हिंदुओं के हवाले कर दी, जबकि 2020 में एक खुसूसी फौजदारी अदालत ने मस्जिद को बुलडोज़ करने वाले सभी मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। सियासी माहिरीन का मानना है कि बुलडोज़र पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ साथ अपोजिशन के लिए भी खाद का काम करती है। बीजेपी माहौल को पोलराइज करती है, जबकि अपोजिशन पार्टियां इसी की मुखालफत करके अपनी सियासत चमकाती हैं। इस दरमियान असल काम वो समाज सेवी संस्थाएं करती हैं जो इन मामलात को न सिर्फ अदालतों तक ले जाती हैं बल्कि मुसलमानों के ताज़ा ज़ख्मों पर मरहम लगाने का फरिज़ा भी अंजाम देती हैं। चूँकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सारे मसाइल सियासत की पैदा करता हैं, इसलिए इनका मुस्तकिल हल भी सियासत से ही निकाला जा सकता है। सियासत से इस मसले का हल कैसे निकलेगा, इस पर मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने इन हालात का सियासी हल ढूंढने की पूरी कोशिश की है। फ़िलहाल आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में। शुक्रिया।